कैथल के सरकारी अस्पताल द्वारा लगातार बच्चों को जागरूक करने के लिए विभिन्न सेमिनारों का आयोजन किया जा रहा है। आज कैथल के आरकेएचई स्कूल के बच्चों को एड्स जैसी घातक बीमारी को लेकर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें कैथल की सिविल सर्जन डॉक्टर रेणु चावला, डॉक्टर विनय गुप्ता द्वारा बच्चों को सेमिनार में जानकारी दी। डॉक्टर विनय गुप्ता द्वारा एड्स कैसे होता है, एड्स से कैसे बच सकते हैं और एड्स के क्या लक्षण होते हैं, इस पर बच्चों को पूर्ण जानकारी दी है। डॉक्टर विनय गुप्ता, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट सिविल हॉस्पिटल कैथल। डॉक्टर साहब, आज आरकेएचई कॉलेज में सेमिनार किया गया, क्या कुछ जानकारी दी गई और कितना जरूरी आप मानते हैं? पहले तो मोहन नायक जी, आपका और कैथल टीवी का बहुत धन्यवाद कि इतने संवेदनशील स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे को भी आपके चैनल ने उठाया। यहाँ आरकेएचडी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आज मेरा व्याख्यान था, लेक्चर था, सेमिनार था ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम पर, एचआईवी एड्स पर, जिसे मैंने 8, 9, 10, 11, 12 बच्चों के लिए यहाँ पर अपना लेक्चर दिया। लगातार आप देख रहे हैं कि स्कूलों में, कॉलेज में इस तरह के लेक्चर देते हुए नजर आते हैं, कितने का जरूरी आप मानते हैं इस तरह की अवेयरनेस बच्चों में होना? जी, ये लेक्चर्स जो हैं, मुझे प्रशासन की ओर से आदेश हैं 50 स्कूलों में, जो मई 2024 तक का मुझे शेड्यूल दिया गया है डिफरेंट स्कूल्स और कॉलेज में जाकर लेक्चर देने का। और जो आपका सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण कि आजकल बच्चों को जो नशा हो रहा है अपने एरिया में, तरह तरह के नशे कर रहे हैं बच्चे, उनसे बचाने का, और उन नशों के माध्यम से या और गलत एक्टिविटीज में जो बच्चे आजकल लग गए हैं उनसे एचआईवी, एचसीवी और जो हेपेटाइटिस बी है वो बहुत फैल रहा है, उनसे बचाने के लिए बहुत जरूरी है सर ऐसे लेक्चर्स का होना, ताकि अगर हमारे बोलने से अगर 100 बच्चे सुन रहे हैं और एक बच्चा भी उसको फॉलो कर रहा है और उसकी जान बच रही है, हम कहते हैं हम सक्सेसफुल हैं। तो एड्स को लेकर अगर बात करें तो क्या कुछ महत्वपूर्ण लक्षण रहते हैं और उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, इसमें दो बहुत अच्छा सवाल है सर आपका, क्योंकि लोग पूछते ही नहीं है ये सवाल। तो दो तरह के लक्षण होते हैं, एक्यूट सिम्टम्स, क्रॉनिक सिम्टम्स। एक्यूट सिम्टम्स वो होते हैं जो 4 हफ्ते से 3 महीने के अंदर अंदर एक पेशेंट में जैसे ही एचआईवी से इन्फेक्टेड होते हैं आने लगते हैं, जैसे बुखार होना, सूखी खांसी होना, गले में दर्द होना, सिर में दर्द होना, एंग्जाइटी, घबराहट होना, पूरी बॉडी पे रैशेस होना, या फिर उसको चिल्स होने लगते हैं, उल्टी आने का मन होने लगता है, एब्डोमिनल पेन होने लगता है, डायरिया, दस्त लगने लगते हैं। गर्ल्स में जैसे पीरियड्स का मिस होना, ज्यादा पीरियड्स होना, पेनफुल पीरियड्स होना, इस तरह के सिम्टम्स एक शरीर में आने लगते हैं। तो तमाम लोग आपको देख रहे हैं, क्या कुछ मैसेज आपकी ओर से रहने वाला है? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जहां तक हम पहुंच रहे हैं, हम तो अपना मैसेज पहुंचा ही रहे हैं। बच्चे जो हमें सुनते हैं वो भी आपस में मैसेज ट्रांसफर करें, अवेयर करें। दूसरा, जो पेरेंट्स हैं वो भी बच्चों से इस मुद्दे पर बात करें। सोशल मीडिया भी है आजकल, गूगल भी है, वहां से भी आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन सटीक जानकारी लिटरेचर से साझा करें बच्चों के साथ। और दूसरा, अपने रिलेटिव्स में जो फ्रेंड सर्कल है उससे भी इसके बारे में, जागरूकता के बारे में बात करें। और कैथल टीवी ही वो चैनल है जिसने मेरा एचआईवी एड्स पर लेक्चर अपलोड किया था, वो लेक्चर का लिंक भी मैं चाहता हूँ सब देखें, उसे सुने और वहां से आप समझ जाएं। तो अब आखिरी सवाल मेरा है, जो एचआईवी पॉजिटिव है वो घबराते हैं एक दूसरे से बात करने में या अपनी बीमारी छुपाते हो, तो उन लोगों को लेकर क्या संदेश? एचआईवी के जो मरीज हैं उनको भी किसी बात के से डरने की जरूरत नहीं है, और जो हेल्दी मरीज हैं उनको भी एचआईवी मरीजों से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एचआईवी का ट्रीटमेंट भले ही अभी पूरी तरीके से नहीं है, लेकिन एचआईवी की जो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी ट्रीटमेंट है वो अगर डेली कोई एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति ले रहा है, सरकारी अस्पताल में मुफ्त उपलब्ध है, तो वो 20 साल, 30 साल, 40 साल अपनी जिंदगी को बहुत नॉर्मल तरीके से हेल्दी पर्सन की तरह गुजार सकता है। और जो हेल्दी पर्सन है उसको भी भेदभाव नहीं करना है एचआईवी पॉजिटिव पर्सन से, उसे हाथ मिलाने से, उसके साथ बैठने से, खाना खाने से या सुरक्षित यौन संबंध बनाने से एचआईवी नहीं फैलता है। टॉवल यूज करने से, वॉशरूम शेयर करने से, टॉयलेट शेयर करने से या फिर उसके साथ क्लोज्ड किस करने से ऐसे एचआईवी नहीं फैलता। बच्चे एडिक्शन को समझ रहे होंगे। एडिक्शन मीन्स आदत, चाहे वो किसी भी चीज की भी हो। हम कहते हैं चाय की भी आदत, लेकिन जो हमारी युवा पीढ़ी है इस टाइम वो कौन सा एडिक्शन कर रहे हैं? आपने सुना होगा सोशल मीडिया में भी, ड्रग्स एंड आईवी ड्रग यूजर्स, ओपियम, अल्कोहल, ये सब क्यों हो रहा है? ये है लॉनलीनेस। तो मैं सभी बच्चों से ये उम्मीद करूंगी कि आप अपनी जो बातें हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ और अपने बड़ों के साथ शेयर कीजिए। आप लॉनलीनेस नहीं फील करो, मेडिटेशन करो और एडिक्शन की तरफ नहीं जाना है। एडिक्शन एक ऐसा नशा है जो हमें, कोई भी अगर आदत डालता है तो धीरे धीरे वो हमें खोखला कर देता है, इससे घर उजड़ जाते हैं। आप सबने सुना होगा कि एक इंसान अगर एडिक्शन, अल्कोहल लेने लग जाए या कोई भी ड्रग है वो लेने लग जाए तो उसको वो आदत पड़ जाती है, यूफोरिया आ जाता है, उसको अच्छा लगने लग जाता है। तो मेरा सभी बच्चों से यही अनुरोध है और टीचर से भी कि हमें सोसाइटी में इस एडिक्शन को नहीं होने देना है। ना तो हमें एडिक्शन करनी है और ना ही हमें, अगर कोई करता है तो उसके बारे में बताना है ताकि हम उसको रोक सकें।